वेलकम स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान। आज हम लोग क्लास 12th आरओ पाठ्य पुस्तक का चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे, जो कि है कवितावली। और इसको लिखने वाले जो कवि हैं वो तुलसीदास जी हैं। तो पढ़ते हैं कवितावली। किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेट की, पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिर, अटत गहन गन आहन अखेट की, ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करि, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की, तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही ते, आग बढ़वागिते बड़ी है आग पेट की। तो इसका पहले शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। किसबी मीन्स होते हैं मजदूर वर्ग, किसान वर्ग, बनिक बनिया, भिखारी, भाट, चाकर यानी नौकर, और चोर वगैरह है ना। और पेट को पढ़त यानी कि यहाँ विद्यार्थी वर्ग के लिए आया है। यहाँ पे जो सर्कस वगैरह दिखाते हैं उनके लिए आया है। और यहाँ पे शिकार जो करते हैं उनके लिए आया है। और यहाँ पे है बेचत यानी बेचना, धर्म अधर्म करना, और राम घनश्याम यानी राम रूपी यहाँ पे बादल हैं, और बड़वागिते यानी पेट की आग को बोला गया है यहाँ पे। तो देखते हैं एक्सप्लेनेशन। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये इसमें मैंने इसका सारांश आपको इसके पहले की वीडियो में बता दिया है, तो वहाँ जाके आप इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। उसके बाद व्याख्या पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो कवि जो हैं वो प्रकृति और अपनी गरीबी की पीड़ा का यहाँ पर चित्रण करते हैं। कवि कहते हैं कि जब उनका समय था तो उस समय यथार्थ का चित्रण उन्होंने किया है कि समाज में जो किसान वर्ग था, मजदूर वर्ग था, बनिया, भिखारी, घाट, नौकर और चोर, चाकर आदि सभी की जो स्थिति थी वो अत्यंत दयनीय थी। समाज का उच्च और निम्न वर्ग भी जो था वो धर्म अधर्म करने के अनेक प्रयास करते थे, यानी धर्म अधर्म, अपना पेट पालने के लिए धर्म अधर्म करते थे। यहाँ तक कि लोग पेट की भूख को मिटाने के लिए मतलब कि क्या करते थे, अपने बेटा बेटी को भी बेच देते थे। तो पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिर, यानी विद्यार्थी वर्ग जो था वो पढ़ाई का काम करता था, और गुणगढ़ सर्कस वाले कितना खतरनाक जैसे काम करते थे, पर्वतों पर भी चढ़ते थे पेट को अपने पालने के लिए, भूख को मिटाने के लिए। और जो शिकारी थे वो अनेक खतरनाक शिकार करते थे, और ऊंचे नीचे कर्म करते थे, धर्म अधर्म का काम करते थे, और पेट को पालने के लिए अपने बेटा बेटी तक को भी, यानी पुत्र और पुत्री को भी बेचने से नहीं सकुचाते थे, नहीं झिझकते थे। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जो पेट की भूख होती है वह समुद्र की आग से भी कहीं बढ़कर होती है। आग बढ़वागिते बड़ी है आग पेट की, यानी जो समुद्र की आग है वो पेट की आग से भी बहुत अधिक बड़ी होती है। अर्थात वह राम को याद करते हुए कहते हैं कि केवल मात्र राम ही हैं जो भूख को शांत कर सकते हैं। यदि राम रूपी बादल के जो दया है, जो भक्ति है, यदि उनकी बरसात हो जाए तो ये जितने हैं जो अपने पेट को पालने के लिए अधर्म का कार्य करते हैं वो सब अधर्म करना छोड़ दें। तो ये थी पहले पैसेज की व्याख्या। आइए देखते हैं दूसरे पैसेज की व्याख्या। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बलि, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सीध्यमान सोच बस, एक कहे एक एकन सो कहाँ जाई का करी, वेदहु पुराण कहीं लोकहु विलोक अत, सांकरे सबे पे राम रावरे कृपा करी, दारिद्र दसानन दबाई दूनी, दीन बंधु दुरित दहन देखी, तुलसी हाहा करी। तो पहले शब्दों के अर्थ देख लेते हैं कि खेती ना
किसान के लिए खेती नहीं, भिखारी को भीख नहीं मिल रही है। बनिक, मैंने बनिया बताया था, बनिए को जो व्यापार करने के लिए नहीं है। बनिज यानी ब्याज पर पैसा देने के लिए नहीं है। और सीध्यमान यानी बड़ा संकट के समय उन्हें सोचना पड़ रहा है ना। और एक ही एक सो कहते हैं, यानी आपस में बातचीत करते हैं कहाँ जाएं क्या करें। तो इसमें ऐसा कोई शब्द यहाँ पे ये बता देते हैं आपको। वेद पुराण यानी वेद और पुराण। लोकं विलोक यानी लोक में विलोक यानी देखना। और राम रावरे, राम की कृपा की बात यहाँ की जा रही। दारिद्र दशानन यहाँ रूपक अलंकार है। दरिद्र रूपी रावण है। दीनबंधु यहाँ राम के लिए आया गया कहा है। और दुनी यानी दुनिया है ना। और दुरित दहन देख तुलसी हाहा करी, यानी ये सब स्थिति देखकर तुलसी हाहा करी यानी बहुत अधिक दुखी हैं। तो इसका अर्थ देख लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, यानी कवि कहते हैं कि खेती ना किसान को, यानी किसान को खेती करने के लिए नहीं है। भिखारी को भीख भी नहीं मिल पा रही है। और जो बनिया है उसको यानी काम करने को नहीं मिल रहा है, नौकर को नौकरी नहीं मिल रही है। तो जीविका विहीन यानी जो भी ये असहाय लोग हैं, जीविका विहीन लोग हैं, ये सब अत्यंत सोच में डूब गए हैं और आपस में बातचीत करते हैं और कहते हैं कि कहाँ जाएं और क्या करें। फिर वेदहु पुराण कही लोकहु विलोक अति। और कहते हैं कि तुलसीदास जी कहते हैं कि वेदों और पुराणों में ये कहा गया है कि सिर्फ राम ही हैं, यदि उनकी कृपा हो जाए तो ये जो भी दरिद्र रूपी दशानन ने जो सबको अपनी जकड़ में दबा रखा है, अपने हाथों से दबा रखा है, वो सब उससे मुक्त हो जाएं। अर्थात राम की कृपा जब होगी तभी हम मतलब कि इस दरिद्र रूपी रावण से मुक्त हो पाएंगे। गरीबी का जो साम्राज्य फैलता जा रहा है वो अब समाप्त होता जाएगा यदि राम की कृपा हो जाएगी। दुरित दहन देख तुलसी हाहाकारी। और इस सब मतलब स्थिति को देखकर जो तुलसीदास जी हैं वो अत्यंत दुखी हो रहे हैं। ये जो दयनीय स्थिति है इनको देखकर तुलसीदास जी बहुत दुखी हो रहे हैं। तो ये था दूसरे पैसेज की व्याख्या। नेक्स्ट पैसेज है, धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जुलाहा कहो कोऊ, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगारी न सोऊ, तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रुचय सो कहे कछु ओऊ, मांगी की खैबो मसीत को सैबो, लैबो को एक दैबो को न दो। तो ये था आपका लास्ट पैसेज। इसमें इसकी शब्दों की व्याख्या देख लेते हैं कि धूर्त यानी धूत जो है वो धूर्त है, अवधूत यानी कि साधु कहो, धूर्त यानी दुष्ट कहो, रजपूत यानी राजपूत कहो, जुलाहा यानी जो कपड़ा सिलने वाले होते हैं जुलाहा कहो। तो ब्याह मीन्स शादी करना, बिगाड़ मीन्स बिगाड़ना, सरनाम यानी प्रसिद्ध होना, और रुचय मीन्स अच्छा लगना, मसीत मीन्स होता है मस्जिद, लैबों को एक न दैबों को दो, ये एक मुहावरा है कि लेना एक न देना दो, है ना। तो अब अर्थ देख लेते हैं कि तुलसीदास जी कहते हैं कि धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जुलाहा कहो कोऊ, यहाँ पे कोऊ है। तो यहाँ पे इस पैसेज में तुलसीदास जी अपने बारे में कहते हैं कि उन्हें किसी की कोई परवाह नहीं है, चाहे उन्हें कोई धूर्त कहे या साधु कहे, राजपूत कहे या कोई जुलाहा कहे, चाहे कोई छोटा कहे उन्हें चाहे कोई बड़ा कहे। कहते हैं हमें इस दुनिया से कोई भी लेना देना नहीं है, दुनिया हमें चाहे जिस नाम से भी हमें पुकारे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहते हैं काहू की बेटी से बेटा न ब्याह, कह रहे हैं कि उन्हें किसी की बेटी से अपने बेटे की कोई शादी नहीं करनी है जिससे वो किसी की जाति में बिगाड़ उत्पन्न होता है ना। शादी के बाद लड़कियों की जाति
चेंज हो जाती है, यानी कास्ट जिसमें उनकी शादी होती है उसी कास्ट की वो होती हैं। तो ये कहते हैं कि हमें किसी की बेटी से अपने बेटे की शादी नहीं करनी है जिससे किसी की जाति में कोई बिगाड़ यानी जाति बिगड़ जाए। वे तो केवल प्रभु श्री राम के भगत हैं और उन्हें जो कुछ भी कहना चाहता है वह कहता रहे, यानी जिसको जो भी अच्छा लगे वो उसको यानी तुलसीदास जी को कहते रहें, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो सिर्फ राम के भक्त हैं। कहते हैं कि मांगी की खैबो कि उनका काम तो है मांग कर खाना और मस्जिद में जाकर सो जाना और अपनी ही धुन में मस्त रहना। वो कहते हैं कि उन्हें दुनिया से ना तो कुछ लेना है और ना ही कुछ देना है। तुलसीदास जी संभवतः कहते हैं तुलसीदास जी ने ये इसलिए कहा होगा कि उस समय के जो लोग हैं उन्हें उनके विचारों के कारण उन्हें बुरा भला कहते होंगे कि देखो हिंदू के हैं, राम की भक्ति करते हैं लेकिन जाके मस्जिद में सो जाते हैं और मांग के खाते हैं। तो ये सब थोड़ा सा उस समय की स्थितियाँ ऐसी नहीं थी और उनके विचार और समाज के विचारों से मेल नहीं होता होगा, इसीलिए तुलसीदास जी ने अपने बारे में ऐसा कहा है। और उनसे और कहते हैं कि उस समय के जो लोग हैं उन्हें उनके विचारों के कारण बुरा भला कहते होंगे या उनसे व्यवहार नहीं करना चाहते होंगे कि यानी तुलसीदास जी से कोई उनका लेना देना नहीं है, वो लोगों की विचारधारा को सोच कर समझ कर इसीलिए वो कहते हैं कि ना तो हमें दुनिया से कुछ लेना है और ना ही हमें दुनिया को कुछ देना है। तो तुलसीदास जी ने यहाँ पर क्या है कि समाज में फैली जो जातिवाद तथा धर्म है उसका खंडन किया है। जातिवाद तो बहुत फैला हुआ था और उसका खंडन किया है और यहाँ पे जो उनकी भाषा है उन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। लेकिन जब हम इनकी दूसरी वाली रचना पढ़ेंगे राम का विलाप यानी लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, तो उसमें अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। तो ये था तुलसीदास की व्याख्या और इसका जो नेक्स्ट शीर्षक है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।